नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बबलू केष्टो मुखर्जी से। बबलू केष्टो मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ, फिर 6 महीने की उम्र में ही पूरी फैमिली कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गई। बबलू केष्टो मुखर्जी मशहूर कॉमेडियन केष्टो मुखर्जी के बेटे हैं। बबलू केष्टो मुखर्जी ने 1982 में कौन कैसे से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर इसके बाद फिल्म दिल आशना और जोश में शाहरुख खान के साथ दोस्त की भूमिका निभाई। सलमान खान के साथ लव और जागृति में अदाकारी की, तो वहीं आमिर खान के साथ फिल्म दिल और फिल्म हलचल में अजय देवगन के साथ अहम किरदार निभाए। इन फिल्मों के साथ बबलू केष्टो मुखर्जी ने 125 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। बबलू ने हिंदी फिल्मों के साथ गुजराती फिल्म, मराठी फिल्म, भोजपुरी फिल्म, बंगाली फिल्म में भी अदाकारी की है। बबलू केष्टो मुखर्जी ने फिल्मों के साथ टीवी सीरियल छोटी बड़ी बातें, सिंहासन बत्तीसी, विक्रम और बेताल, जबान संभाल के, ब्योमकेश बख्शी, अफलातून समेत 65 से ज्यादा टीवी धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बहुत जल्द आपसे रूबरू करवाएंगे बबलू केष्टो मुखर्जी को। बबलू केष्टो मुखर्जी जाने माने और मशहूर अभिनेता, दिवंगत अभिनेता केष्टो मुखर्जी के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से, अपने हास्य से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। तो वहीं उनके बेटी भी एक मशहूर अभिनेता है और लोगों का बहुत मनोरंजन किया है बबलू केष्टो मुखर्जी ने। फिल्मों की बात करें तो 125 से ज्यादा इन्होंने फिल्में की हैं। टीवी सीरियल 65 से ज्यादा टीवी सीरियल्स किए इन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपने बबलू केष्टो मुखर्जी को देखा होगा और इनके अभिनय पर आप हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इनके सफर की शुरुआत हुई। इनके पिताजी मशहूर हास्य अभिनेता थे, किस तरह से वो गाइड करते थे इनको कि जब फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ख्याल होना चाहिए एक्टिंग करते वक्त। तो इन सारी बातों को लेकर हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, कैसा उनका सफर रहा, अभी वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। जैसे वो हमसे जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और सिलसिला शुरू करेंगे उनसे बातचीत का। टीवी सीरियल छोटी बड़ी बातें, सिंहासन बत्तीसी, विक्रम और बेताल, जबान संभाल के, ब्योमकेश बख्शी, अफलातून समेत 65 से ज्यादा टीवी धारावाहिकों में बबलू केष्टो मुखर्जी ने अभिनय किया। आप देख सकते हैं टीवी में जो हम फोटोज दिखा रहे हैं उसमें तमाम तरह के किरदार हैं। एक किरदार में तो वो उन्होंने महिला का भी किरदार निभाया है, महिला बने हुए हैं। और केष्टो मुखर्जी नाइट करके भी एक प्रोग्राम चलता था जिसमें ये अपने पिताजी की मिमिक्री करते थे। तो बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम उनसे जुड़ेंगे, तब उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए। आखिर इनके जो पिताजी थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये भी एक्टर बने, या इनके पिताजी कुछ और चाहते थे कि एक्टिंग से अलग कुछ और करें। तो किसने डिसाइड किया? इन्होंने खुद डिसाइड किया इस फील्ड में आना है, या इनके पिताजी ने कहा कि आप इस फील्ड में जाइए? ऐसे तमाम सवाल हैं। जब ये जुड़ेंगे हमारे साथ तो हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जब ये 6 महीने के थे, 6 महीने की उम्र में ही इनकी पूरी फैमिली कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गई थी। आपको फिर से बता दें कि बबलू केष्टो मुखर्जी मशहूर कॉमेडियन केष्टो मुखर्जी के बेटे हैं। बबलू केष्टो मुखर्जी ने 1982 में कौन कैसे से फिल्म जगत में कदम रखा है। फिर इसके बाद बहुत सारी फिल्म की हैं। 125 से ज्यादा ये फिल्म अभी तक कर चुके हैं, जिसमें फिल्म दिल आशना और जोश में शाहरुख खान के साथ इन्होंने एक्टिंग किया है, उसमें इनके दोस्त बने हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता बबलू केष्टो मुखर्जी। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आपके पिताजी केष्टो मुखर्जी मशहूर अभिनेता थे, मशहूर हास्य अभिनेता थे। उन लोगों ने लगातार दर्शकों को एंटरटेन किया है। तो आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? क्या आपके पिताजी
आपको पिताजी चाहते थे कि आप भी इस इंडस्ट्री में आए, आप भी एक्टर बने, या वो कुछ और चाहते थे, या फिर इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन आपने खुद लिया था? अ, मेरी उम्र तभी 17 साल की थी जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ हम्म। 1982 में। जी। उसके पहले तो डैडी का बस यही कहना था कि मेरा बड़ा बेटा जो कि मैं हूँ, जी। वो बनेगा पायलट, और मुझसे एक छोटा भाई था 5 साल छोटा, हाँ। वो बनेगा डॉक्टर। तो हम जी। दोनों के दिमाग में बस यही बात डाली गई थी, और हम उसी रास्ते पे चल रहे थे, बेसिकली स्टडीज एंड ऑल दैट स्टफ। हम्म। पर डैडी का डेथ होने के बाद फिर वो चीज हम कर नहीं पाए। फिर वो घर की जिम्मेदारी आ गई थी सर पे, एंड मतलब डैडी का जो कुछ भी था वो सब संभालना थोड़ा भारी काम था। जी। तो बेसिकली फिर ऐसे ही लोग, फर्स्ट मेरा फिल्म की तरफ झुकाव बना अनिल गांगुली जी ने किया था, डायरेक्टर अनिल गांगुली जी ने। जी। तो डैडी के इंतकाल के 2 महीने बाद ही उन्होंने अपने फिल्म में मुझे ऑफर दिया एक रोल, और कौन कैसे। फिर उसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू किया, फिर वैसे में तो फिल्म की तरफ मेरा झुकाव बढ़ गया। जी सर, अमूमन कोई एक नया फ्रेशर जाता है मुंबई, या दूर दराज से लोग आते हैं मुंबई वहाँ पर एक्टर बनने, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जगह जगह उनको जाके ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो क्या आपको भी कुछ ऑडिशन देना पड़ा, या जैसे कि आपने कहा कि जो आपके पिताजी के मित्र थे उन्होंने आपको ऑफर कर दिया और फिर आप शूटिंग में चले गए? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डैडी का आशीर्वाद से, डैडी मम्मी का आशीर्वाद से वैसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। काम आता रहा, जी। काम आता रहा, भरपूर, बहुत काम आता रहा। ऐसा था कि 27 ईयर्स बस मैं डे नाइट काम कर रहा था। जी। बस सोने का मौका मिलता तो सिर्फ गाड़ी में, जबकि यहाँ से वहां जाना पड़ता था। हाँ। इतना काम किया हुआ है, तो कभी भी अभी जाकर लोग ऑडिशंस के बुलाते हैं, एंड अब नहीं करता दिल कुछ करने का। जी। हाँ जी। सर, आपने सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, अजय देवगन के साथ, ऐसे तमाम बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया है, अहम भूमिका निभाई है। कभी आप जी। उनके खास दोस्त बने हैं, तो कभी आप विलन भी बने हैं। तो ऐसे तमाम तरह के किरदार आपने निभाए हैं, तमाम बड़े स्टार्स के साथ हैं। तो सर, किनके साथ सबसे ज़्यादा आपको काम करने में मज़ा आया? किनके साथ सबसे ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस किया आपने? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा बिहेवियर बहुत ही हंसी मजाक वाला है, जी। तो मेरे हिसाब से सब उसी ढाल में मतलब उसी में लोग मतलब जी। वैसे ही बिहेव करते थे, हंसी मजाक वाला नेचर सब लोग वैसे रखते थे। देयर इज नो कंप्लेन और कांट से कि भाई वो मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज वी हैड फन, एवरीबॉडी हैड फन टुगेदर जी। जब भी काम। जी। सर, आपने हिंदी फिल्मों के अलावा आपने भोजपुरी फिल्में की हैं, मराठी फिल्में की हैं, गुजराती फिल्में की हैं, तमाम तरह की भाषा में आपने फिल्में की हैं। तो हिंदी के बाद दूसरी भाषा में जब आप काम कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसी फिल्में, भोजपुरी फिल्में, जिसमें आपने मुख्य भूमिका भी निभाई है। तो हिंदी फिल्मों के बाद जब आप रीजनल फिल्में कर रहे थे, तो क्या आप कुछ हिंदी फिल्मों से वहाँ पर डिफरेंट देखते थे? क्या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पर? एक्सपीरियंस तो मेरा था खतरनाक वाला कि भाई मैं ठीक तरीके से बोल रहा हूँ या नहीं, जी। ठीक तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ या नहीं। हाँ। टेंशन थी, लोगों के साथ में कोई टेंशन नहीं थी, अदरवाइज इट वाज फन सब हाँ। जगह। क्या कुछ और जी जब शूटिंग में दिक्कत होती थी बोलने में, तो रात भर कोई ना कोई एक्टर मेरे साथ बैठ के मुझे हेल्प करता था। हाँ। वो मराठी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे वो गुजराती हो। जी। जी। सर, इसकी जो शूटिंग रहती है, रीजनल फिल्मों की जो शूटिंग रहती है जिसमें आपने काम किया है, वो हिंदी फिल्मों की शूटिंग से क्या किसी तरह की कुछ डिफरेंट उसमें रहता है कुछ, या शेड्यूल कुछ कम ज़्यादा रहता है, या यहाँ ज़्यादा शूटिंग्स होती है, मतलब कि एक दिन में ज़्यादा आपको टेक लेने पड़ते हैं, ज़्यादा सीन करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ रहता है रीजनल फिल्मों में? हाँ, रीजनल में है कि भाई थोड़ा टाइम की वो लिमिटेशन जो रहती है कि काम खत्म करना है, और अगर टाइम के पहले काम खत्म हो गया, जो उनका शेड्यूल बना हुआ है कि आज के दिन में ये शूट करना है, अगर वो खत्म हो गया है तो फटक से अगले दिन का भी काम ले लेते हैं। अच्छा। जी। वो इकोनॉमिकली तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सर, आपने बहुत सारी फिल्में की, 125 से ज़्यादा आपने फिल्में की हैं, टीवी सीरियल्स भी आपने बहुत सारे किए हैं, जिसमें विक्रम, टीवी सीरियल में विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, ज़बान संभाल के। तो फिल्मों के साथ टीवी सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, और क्या ज़्यादा बेहतर लगा आपको, फिल्म की टीवी सीरियल? 3 चीजें की है मैंने, जी। फिल्म, टीवी सीरियल्स और थिएटर। जी। सो फिल्मों में क्या है कि ज्यादा लंबे सीन्स होते नहीं है,
सीरियल्स में लंबे लंबे सीन्स खींच लेते हैं वो लोग, जी। अलग अलग कैमराज रख के अलग अलग एंगल से। एंड थिएटर में है कि इट इज इन वन गो। हम्म। तो थिएटर में होने के वजह से फायदा ये है कि हम सीरियल में लंबे लंबे सीन्स कर सकते हैं। हम्म। एंड फिल्म में क्या है कि छोटे छोटे शॉट्स होते हैं, तो इट्स मोर कंफर्टेबल। जी। तो तीनों का अलग ही एक मेंटल लेवल होता है काम करने का। हम्म। जी। एंड आई एंजॉयड थिएटर द मोस्ट। हम्म। तो वहाँ पे इंस्टेंट जो रिएक्शंस मिलते हैं लोगों के, ऑडियंस के, हाँ कीप्स यू पेप्ड अप। जी। अच्छा सर, हमने स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट सुना है, नौकरी से रिटायरमेंट सुना है, लेकिन अब आपने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया, आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह थी कि अब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है? आई अभी जैसे कि मैं फिलहाल मेरे कजन है सम्राट मुखर्जी हम्म। के साथ, उसके टीम के साथ में मैं राफ्टिंग के लिए गया था, जी। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग। हम्म। और अभी उम्र होते जा रही है, उसके बाद तो करना मुश्किल होगा, तो इससे सोचा काम तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा लाइफ भी जी लें। लेट मी अदर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो। नहीं सर, बिल्कुल इसके डिफरेंट कुछ करना आप चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उम्र की अगर बात कहूँ तो सर ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। आज अमिताभ बच्चन जी भी इतने हो गए, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं वो। तो सर कुछ, मुझे लगता है कुछ और वजह होगी कि जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग नहीं करना, या फिर कि अब आप थोड़ा फ्री होकर आप जो आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा आप राफ्टिंग में चले गए, तो कभी ट्रैकिंग में चले गए, आप फन करना चाहते हैं एक्टिंग के अलावा, कुछ आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ आप बिजी रहना चाहते हैं? जी। नहीं, ऐसे कोई खास रीजन नहीं है, पता जी। है काम किया, मुझे ऐसा भूख नहीं है कि भाई अरे काम करना है, काम करना है, अरे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जी। ऐसा भूख नहीं है। सेटिस्फेक्शन जहां तक हुआ है उतना किया है। अब सेटिस्फेक्शन किसी और की तरफ, किसी और चीज की तरफ जा रहा है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जी। सर आपके फादर जो हैं दिवंगत केशव मुखर्जी, मशहूर हास्य अभिनेता थे और बहुत लोकप्रिय थे वो। उनको लोग बहुत पसंद करते थे, उनकी जो अंदाज था, उनका जो एक्टिंग अंदाज था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो सर घर में भी क्या एक हंसी मजाक वो करते थे आप लोगों से? तो किस तरह के रहते थे घर में वो? बहुत ही सीरियस। अच्छा। बहुत ही सीरियस। उनका सिर्फ ये था कि भाई उनके साथ अगर कुछ बातचीत होती तो जी। ये है कि डिड यू गो टू द स्कूल, डिड यू गो फॉर योर क्लासेस, डिड यू डू दिस, बस पढ़ाई लिखाई के अलावा डैडी और कुछ बात करते नहीं। सो ही वाज अ सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन एट होम, बहुत ही सीरियस किस्म के थे। बात से लोग दिख रहे थे ये करते हुए, और वो वैसे बिल्कुल नहीं थे। जी। अच्छा सर, जब आप शुरू में जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, जी। हालांकि जैसे आपने कहा कि पहले आपके फादर चाहते थे कि आप पायलट बने, तो जी। अगर कभी आपने उनको उनसे जिक्र किया हो कि मुझे भी एक्टर बनना है, तो क्या वो कहते थे आपसे वो? कभी हमारे दिमाग में ख्याल आया नहीं, क्योंकि जब तक डैडी थे फिल्म की बात होती नहीं थी। जी। हाँ, उनके एक्टर दोस्त आते थे, बहुत सारे एक्टर स्टार्स आते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आते थे घर पे, डिनर होता था ये वो, लेकिन हमको उससे अलग रखा जाता था। जी। यूज्ड टू बी इन द रूम्स एंड व्हाइल अवे आवर टाइम, जब तक उनका गेट टुगेदर चलता था। एंड फिल्मों के बारे में कोई बात ही नहीं होती थी। अगर जी। बात होती थी तो डैडी बताते थे कि भाई अच्छा अगर पायलट बनना है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब ही यूज्ड टू गिव अस एडवाइसेस रिगार्डिंग आवर फ्यूचर, व्हाटएवर वो चाहते थे हमसे करवाना। जी। मेरे भाई को भी कि अच्छा डॉक्टर का ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऑल दैट, इसके बारे में बुक पढ़ो, उसके बारे में बुक्स पढ़ो। जी। समथिंग। अच्छा सर, कोई खास कारण आपको लगा हो कि आपके फादर चाहते थे कि आप पायलट बने, वो ये नहीं चाहते थे कि आप एक्टर बने? कोई ऐसा कभी आपको लगा हो, कोई खास कारण था? अभी जैसे कि इतने सालों में जो काम किया है उसमें जैसे कई फैमिलीज हैं जो सोचते हैं कि जिनको मालूम है कि भाई ये जो लाइन है इट इज नॉट अ फिक्स्ड किस्म का, जी। आपका काम चलता ही रहेगा, आपको काम मिलता ही रहेगा, आप कमाते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी दैट इनसिक्योरिटी मेड माय डैड थिंक कि भाई नहीं, इनको दूसरा कुछ सिक्योर्ड काम पकड़ना चाहिए। जी। अच्छा सर, आप केशव मुखर्जी नाइट भी करते थे, जिसमें आप अपने फादर की मिमिक्री करते थे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी रिक्वेस्ट आप स्वीकार करें तो हमारे दर्शक आपको जरूर देखना चाहेंगे उन्हीं के अंदाज में। मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ जी। डैडी के, लेकिन ये मैं करता था, बहुत सालों पहले करता था। जी। फिर मुझे फिल्मों में बोला गया करने के डैडी के जैसा, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना था। जी। तो एक वो दायरे में बन जाते हम लोग। जी।
आप कह रहे हैं, पता नहीं मतलब ठीक से हुआ या नहीं नहीं होगा। सर, बिल्कुल सर, एक रिक्वेस्ट है जी। इंटरव्यू ले रहा है। इससे ज्यादा बोलूंगा मेरा आवाज खराब हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन आपने वो अंदाज करके हमें फिर से उनकी याद दिला दी कि जिस तरह से वो अंदाज के साथ वो एक्टिंग करते थे, वो बड़ा ही जी खूबसूरत और अलग उनका अंदाज था, और लोगों के जी अंदर वो आज भी छाप छोड़ता है। वो हाँ भले चाहे कितना भी पुराना हो गया हो, लेकिन आज भी वो जो है वो अंदाज आज भी लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है। और आपने वो जी। छोटा सा 1-2 सेकंड का सही, लेकिन वो करके आपने फिर से याद दिला दी आपने उनकी। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आपकी लव मैरिज हुई है, और आपकी जो वाइफ है वो राजनीति में भी है, तो कैसे उनसे मुलाकात हुई, और प्यार से फिर शादी तक का सफर कैसा रहा? यहाँ तक तो सवाल ठीक है। जी। शादी के बाद का क्या है वो मत पूछेगा। नहीं, वो शादी के बाद का नहीं सर, शादी तक का सफर कैसा रहा? बीमारी के अंदर की बात है वो। सर शादी तक का सफर कैसा रहा? जी हाँ, मैं अपनी मिसेज से, एक कॉमन फ्रेंड है, एरोस्टेस फ्रेंड थी, जी। लोकल वाले में पार्टी थी, तो हम वहाँ पे मिले थे। से हमारी दोस्ती बनी, और देन हम 1 हफ्ते तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। जी। 1 हफ्ते के बाद हमने शादी कर ली। सर जी। हाँ जी सर, अभी आपकी वाइफ कॉर्पोरेटर भी है मुंबई में, पार्षद भी हैं वो, तो राजनीति में कैसे आप उनको सपोर्ट करते हैं जब उनका प्रचार प्रसार होता है, जब वो चुनाव में खड़ी रहती हैं, तो किस तरह से फिर आप सपोर्ट करते हैं उनके लिए आप? उनके साथ कैंपेन्स में जाना, लोगों से बातचीत करना, हायर अथॉरिटीज से बातचीत करना, एक कनेक्ट बना के रखना, और हर चीज में आई एम देयर विद हर। क्या ऐसा है कि उनको एक मौका मिला है कुछ करने का, तो व्हाई नॉट सपोर्ट हर। बिल्कुल। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी में इतने सालों तक सपोर्ट किया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अक्सर बहुत सारे देखा हमने, अभिनेता से नेता बन जाते हैं। अब आपने भी रिटायरमेंट ले लिया, तो आपका भी कुछ प्लान है अब अभिनेता के बाद, रिटायरमेंट के बाद नेता बनने का? ओ नो नो नो, मुझे मैं हंसी मजाक वाला इंसान हूँ जी। वो सब चीजें नहीं होती जो पॉलिटिक्स में होता है। मैं नहीं जाऊंगा उसमें। मैं ऐसे मस्ती में रहना चाहता हूँ। जी। सर एक रंगमंच आपने जिक्र किया कि आपने रंगमंच किया था, आपने रंगमंच करते थे आप, और सर अक्सर जो प्ले होते थे आपके कॉमेडी प्ले होते थे, लेकिन एक बहुत ही एक दुखद हादसा हुआ जब जस्ट शो के 1-2 घंटे पहले ही आपको पता चला कि आपकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत बड़ी एक दुखद खबर थी, लेकिन उसके बाद भी आपने कलाकार का फर्ज निभाया, शो मस्ट गो ऑन को आपने चरितार्थ किया। तो सर वो जो समय होगा बड़ा मुश्किल रहा होगा कि एक तरफ आपको खबर मिली कि आपकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है, और सामने 1 घंटे बाद शो भी है, तो बहुत मुश्किल रहा होगा सर वो शो आपके लिए। एक तो हाँ, वो ऐसा था कि मम्मी हॉस्पिटल में थी, उनकी मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में भी बोले थे कि आपको लेके जाना पड़ेगा। बांद्रा में होली क्रॉस हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था। जब ये न्यूज मिला मुझे, आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर माई शो। मैं उस वक्त शोभा खोटे जी के साथ उनका एक इंग्लिश प्ले कर रहा था, बैचलर्स वाइफ, बांद्रा में शो था हमारा। तो मैंने शोभा जी से ऐसा कहा कि शोभा जी मम्मी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने कहा कि शो कैंसिल कर देते हैं, यू बी बिजी ओवर देयर। उनकी ये मानता थी, बट गलत बात थी मेरे तरफ से अगर मैं शो कैंसिल करने के लिए बोलता। जैसे कि आपने कहा द शो मस्ट गो ऑन जी। तो मैंने डॉक्टर से बात किया कि थोड़ा देर रुकिए, पंडित और जो भी मुझे करना था, बिकॉज आई वाज द ओनली सन एट दैट टाइम विद माय मदर, तो सब कुछ मुझे करना था, राइट्स वगैरह। तो शो खत्म होने के बाद तुरंत सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, फिर किया। फिर बाकी जो फीलिंग्स थे वो फिर वो घर पे जाके फिर पूरा हुआ। बिल्कुल सर, एक बड़ा मुश्किल होता है इस समय, क्योंकि शो है, सारे जो गेस्ट हैं वो इनवाइटेड होंगे, या जो गेस्ट कुछ टिकट लेकर आए होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे कि शो होगा, और अचानक जिस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो वाकई आपने एक जिम्मेदारी निभाई, और दोनों जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई। सर अब आप जैसे कि कहा कि अब रिटायरमेंट आप ले चुके हैं, तो अभी आप सर क्या करते हैं, किस तरह से आप अपनी आप जो सफ़र रहता है, जो समय रहता है, कैसे गुजारते हैं? जैसे कि हमको पता चला कुछ स्कूल्स भी हैं आपके, और आप सामाजिक कार्य भी करते हैं आप। जी हाँ, एक एजुकेशनल स्कूल है जी। सेंट डोमिनिक सैवियो हाई स्कूल, नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड का ये स्कूल है, और जिसमें आई एम द ट्रस्टी, मी एंड माय वाइफ।
स्कूल भी संभाल लेते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, अदरवाइज तो स्टाफ है संभालने के लिए टू टेक एवरीथिंग। बाकी सोशल वर्क आई बीन डूइंग सिंस लास्ट 18 years। जैसे कि मुझे कॉल्स आते रहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, किसी ने आके मुझे बताया कि जैसे कि आपसे बातचीत हो रही तो फिर आपने जिक्र किया कि भाई उस लेडी को बहुत परेशानी हो रही है ससुराल से या समथिंग ये वो, तो हम चाहते थे हेल्प करने के लिए। तो यहाँ से हम गुजरात भी गए हैं, दिल्ली तक गए हैं, एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र भी हम घूमे सिंस लास्ट 18 years। तो जितना बन सकता है ऊपर वाले की मेहरबानी से हम कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। लाइक एक रायगढ़ में एक केस हुआ था कि एक कपल है, हस्बैंड बहुत ही शराबी, उसने अपना बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब वो बेटी बेचने वाला था। वो मेरी सर्वेंट ने बताया मुझे कि प्लीज कुछ कीजिए ना उधर। तो हम वहाँ पे गए, तो उनकी गांव वाले से बात किया, उसको रिहेबिलिटेशन में भेजा गया, फिर मतलब गांव वाले से उनको सपोर्ट दिलवाया जितना हम सपोर्ट से वो कराया। मैंने देखा कि भाई वो लड़कियां को, उनकी जो बेटियां हैं वो उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। जी सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर दिवाली आने वाली है सर, क्या कुछ खास तैयारी है दिवाली को लेकर? फिलहाल मीरा रोड में एक नया ग्रुप बना हुआ है जी, आनंदोधारा सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन। तो ये हमने इसी साल स्टार्ट किया है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमने दुर्गा पूजा किया, लक्ष्मी पूजा किया, अब काली पूजा होने वाला है जी, जो कि 4 तारीख को है, तो हम उसी को लेके बिजी हैं। फिर सरस्वती पूजा है जी। ये इंस्टीट्यूशन को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम और भी सोशल वर्क कर सकें जी, प्लस पूजा। बहुत बढ़िया सर। सर बचपन की कुछ याद है दिवाली के समय, किस तरह की आप बदमाशी किया करते थे, कैसे आप दिवाली सेलिब्रेट करते थे, पूजा करते थे आप, काली पूजा, बंगाली पूजा? वही नॉर्मली जो बंगालियों का होता है जी, काली पूजा करते हैं, मुखर्जी फैमिली, हाँ मुखर्जी फैमिली, वहाँ पे मैं बचपन से पला बड़ा हूँ जी, डैडी की वजह से उनका जो कनेक्शन, तो उन्हीं के पूजा में मैं जाया करता था। यस आई हैव बीन एंजॉयिंग लाइक एवरीबॉडी डज। पूजा पे जाना, पटाखे फोड़ना, नए नए कपड़े लेना, और ज्यादा होकर 2-3 बच्चे हैं तो सब बच्चों के एक जैसे कपड़े होते थे, जी। तो मेरे भाई के एक जैसे कपड़ा होता था। एंड एक बार एक सैड कुछ हुआ था जी, कि माय मदर साड़ी गॉट कॉट इन फायर। जो चक्री फिराता है ना, ग्राउंड में चक्री होता है, फिर जो स्पार्क्स निकलते हैं, तो वो स्पार्क्स मेरे मम्मी के साड़ी के पल्लू में जाके लगा। शी वाज लाइक इन वेरी वेरी बैड सिचुएशन। वो तो बहुत ही हालत खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो, सर समय कम है, बस आखिरी में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को आप दिवाली में किस तरह की शुभकामना देना चाहेंगे और क्या कुछ ख्याल रखा जाए दिवाली में, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? अब जैसे ये गवर्नमेंट रूल है, सबसे पहले तो कोविड का जो है कि डिस्टेंस बना के रखें। डिस्टेंस बना के रखेंगे तो जो आप फायर क्रैकर्स यूज कर रहे हैं जी, उस पर डिस्टेंस बना रहेगा, सेफ्टी बना रहेगा। और धुआं बहुत है तो अगर मास्क पहनते हैं तो फिर वो भी आपको सेव करेगा। बिल्कुल। तो जरा आग से संभल के रहिए जी, लेकिन जरा आग से संभल के रहिए। रॉकेट्स जो हैं वो जुप करके पता नहीं लोगों के घरों में घुस जाते हैं जी, हमारे मस्ती में वो दूसरों का नुकसान नहीं हो, बाकी सेफ्टी रखिए और कुछ बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। सर आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया इस समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी कम ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बाय बाय। तो बातें सितारों में आज हम रूबरू हुए अभिनेता बबलू केशव मुखर्जी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।